बस तुम्हारा ऑफिस हम देखना चाहेंगे। अपना ऑफिस बनाओ, टेबल सेट करो। आलिया आलिया अक्सा का ऑफिस दिख रहा है, बड़ा अच्छा सेट करिए। आदत में आनी चाहिए अच्छी चीजें। जब आदत में आएगी ना तो अच्छा होगा जीवन। ठीक है, जितने में है उतने में। ऐसा नहीं कि मैंने उसी चीज को तो ठीक करना है। हमें इंतजार नहीं करना है कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं ऐसा करूंगा। जो है तुम्हारे पास, इसके पास जितना है उसी में ठीक करने की आदत बनती है। तो एडिसन के पास क्या था, बल्ब बना दिया। क्या था घर की चीजों से करते 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 सोचो बल्ब बना, घर की चीजों से। और अधिकतर आविष्कार इसी तरह से हुए हैं, छोटी छोटी चीजों से ही। पहले किसी भी चीज का एक छोटा सा नमूना बन और फिर उसको पेटेंट कराया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार उसमें इन्वेस्ट करती है, उसको लाइसेंस देती है और फिर वो चीजें जो बनाए रहते हैं अपने पैसे के बल पर या फिर किसी पैसे वालों के बल पर वो बनाते हैं और उसमें अपना अपना हिस्सा सबका तय हो। जितने भी आविष्कार हुए हैं वो छोटी छोटी चीजों से, घर की ही चीजों से। इतनी ताकत है सेल्फ स्टडी। नया आविष्कार क्या, नया आविष्कार जो हो रहे हैं या हुए हैं, क्या वो किसी शिक्षक के द्वारा बताए गए हैं? बोलो, शिक्षक के द्वारा बताया गया है नया जो आविष्कार हो रहा है? नहीं, किसी ने सेल्फ स्टडी करके, शिक्षक थोड़ा सा बताए हो, उसी पर अपना सेल्फ स्टडी करके, प्रयोग करके, ठीक है, और उसमें नई चीजों को बनाया है। वही तुम्हारा सेल्फ स्टडी स्ट्रॉन्ग होना है। और इसके लिए हम सुबह शाम तुमको प्रयास कर रहे हैं। सुबह 2 से 3 घंटा, शाम पूरा एकदम सेल्फ 6 दिया जा सकता, 8 घंटा दिया, 6 घंटा तो सोना है। 3 टाइम खाते हैं हम लोग 3 टाइम खाते हैं, तो 6 घंटा सोना और 3 घंटा खाने में। मान लो 3 घंटा तो नहीं लगता है, 20-25 मिनट भी, मैंने कितना भी खा लो, 10 से 15 मिनट लगता है खाने। जरूरी है तो आधा घंटा माने, चाहे 2 घंटा खाने में रख, चलो 2 घंटा खाने, साफ सफाई में 2 घंटा मान, 6 घंटा हो गया सोने में, 2 घंटा खाने में और 2 घंटा साफ सफाई, 10। बाकी बचा तुम्हारे पास 14 घंटा। 14 घंटा में स्कूल में मान लो कि 6-7 घंटा स्कूल के लिए मान, ठीक है, स्कूल के लिए 6 घंटा मान लो, 10 और 6 16 घंटा हुआ। स्कूल का भी अगर ऐड कर लिया जाए उसमें तो कितना हुआ? 6 घंटा सोने में, 2 घंटा साफ सफाई, 2 घंटा खाने में और 6 घंटा स्कूल, 16 घंटा। तुम्हारे पास बचा कितना? 8 घंटा में 2 घंटा खेलने के लिए निकाल दो, मनोरंजन के लिए निकाल दो। 8 घंटा में 2 घंटा मनोरंजन के लिए निकाल दो, तब तुम्हारे पास बचता है 6 घंटा। 6 घंटा तुम्हारे पास है। सरकार का नियम है 8 घंटा कम से कम खटना है। 8 घंटे का नियम होता है सरकार, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। कोई अगर खाना में काम, पापा बाहर काम कर, कहीं कहीं तो 12 घंटे लोग खटवाते, लेकिन इंजीनियर 12 घंटा नहीं खटेगा, ठीक है, डॉक्टर 12 घंटा नहीं खटेगा। अगर अस्पताल में है तो वो अपना पर्सनल खोल कर रखा है तो कितना घंटा खट। तुमको हम अभी कह रहे हैं मात्र 6 घंटा सेल्फ स्टडी पर अपना आदत बनाओ। ऑनलाइन क्लास का मेरा सपना है वो साकार हो, मेहनत साकार हो, पढ़ाई आसान हो जाए, पढ़ाई आसान कर हमारे जो ये मंजिल का जो रास्ता है उस पर चलना आसान हो जाए। मंजिल तक तुम लोग आसानी पूर्वक, रोड में बता रहे हैं, जो मानेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो नहीं मानेगा पीछे होते जाएगा, दिशा में चलेगा, कभी नहीं पहुंच पाए। पढ़ाई का ज्ञान देखो, पढ़ाई का जो है ना, पढ़ाई का मटेरियल, पढ़ाई की चीजें, क्लास, कुछ भी समझना है आजकल तो वो सारी चीजें मोबाइल पर है। वो आज का विषय नहीं है। आजकल पढ़ने वाले बच्चे मोबाइल से पढ़, ठीक है, हमसे भी अच्छे शिक्षक तुमको मिल जाएंगे। पढ़ाने के विषय को पढ़ाना हो तो हमसे भी बहुत अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे तुमको यूट्यूब पर, जो तुम्हारे स्कूल में उनसे भी बहुत जाएंगे, तुमको समझा देंगे, तुम समझ भी लोगे। ये ऐसा युग चल रहा है, लेकिन उससे तुम्हारा रोड मैप नहीं तैयार हो, सफल होने का रोड मैप उससे तैयार नहीं। जो तुमको हम समझा रहे हैं कि रोड मैप कैसे तैयार करना है, शायद इससे धीरे धीरे वो चीजों को करते हुए इससे तैयार हो। इसीलिए मैं इसी का ऑनलाइन आदत की शिक्षा देने पर, मंजिल तक पहुंचने की शिक्षा देने पर काम कर। इसकी आवश्यकता विद्यार्थी को बहुत ज्यादा। आजकल के विद्यार्थी पढ़ाई के ओवरलोड से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को डिप्रेशन हो जा रहा है, चिंताएं बढ़ जा रही है होमवर्क को लेकर और सारी चीजों की। जब तुम्हारे अंदर आदत बन जाएगी ना सेल्फ स्टडी करने की, तो टीचर चाहे कितना भी होमवर्क, शिक्षक चाहे कितना भी होमवर्क दे, तुमको वो होमवर्क करने में मजा आए। जैसे मान लो कि मैं हूँ, आज मुझे खेत में ले जाया जाए और बोला जाए कि भाई
खेत काटना है और एक मजदूर को मेरे साथ लगा दिया जाए जो जिसको खेत काटना ही उसका जीविका है, तो खेत को काटने में अगर मुझे 5 दिन लगता है, उसी खेत को वो 1 दिन में काट, आधा दिन में भी काट, क्योंकि उसको करते करते आदत हो गई है और हमने सीखा नहीं। हमको वो चीजें बोझ लगेगी क्योंकि मैंने वो करने का आदत नहीं बनाया, खेत में काम करने का हमने आदत नहीं बनाया, इसलिए वो चीजें हमको करने में बहुत आफत आई भरी होगी। लेकिन जो काम किए हैं उसके लिए वो काम आसान, उस मजदूर के लिए वो काम आसान और वो हमसे बहुत पहले करके अपने इस काम को निपटा ले। बात पढ़ाई किया है तो मान लो कि अगर हम जाते हैं क्लास में तुम्हारे, हम पढ़ाते हैं, हम समझाते हैं और कोई मजदूर जाता है वो समझाता है, किसको आसान लगेगा ये काम, मुझे या उस मजदूर? तब उस समय में उस मजदूर को ये काम करना बड़ा आफत भरा लगे, ठीक है। तब उसको ये काम, मुझे जो काम आसान लग रहा है पढ़ाना, अब उसको ये काम दे दिया जाए तो उसको ये भारी लगेगा, क्योंकि सीखते समय वो पढ़ने पर काम नहीं, पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया था वो अपने आप, और हम पढ़ते समय में खेती करने में हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कमजोरी जिसमें हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे वही हमको बेनिफिट। तुम्हारे माँ बाप भी खेती नहीं करवा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग बनना है, पढ़ाई के बलबूते पर आगे चल के काम करना है, ज्ञान के बल पर काम। पढ़ा लिखा किसान भी बहुत बड़ा कर जाता है, ऐसा नहीं। पढ़े लिखे मजदूर भी जो होते हैं ना, मजबूरी बस, अगर वो पढ़ लिखा है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, मजबूरी बस कहीं काम करना पड़ रहा है हमको, तो काम में भी अपने आप को उसमें स्थापित कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को देखा गया है जो पढ़े लिखे हैं और मजदूरी का काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अपने आप को सेटल करके उस कंपनी के डायरेक्टर तक बन गए हैं। काम करने की शुरुआत करी और धीरे धीरे अपने ज्ञान का उसमें इस्तेमाल किया, अपनी पढ़ाई को जारी रखे और उस कंपनी के डायरेक्टर तक बन गए। पढ़ाई तो हर दृष्टि से जरूर, सबके लिए जरूर, यही हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। आज का मेरा यही संदेश, अपने ऑफिस को सेटअप एकदम ठान लो कि 6 घंटा एकदम किसी भी हाल में घड़ी में देख करके, स्टॉप वॉच लगा करके, टाइम टेबल का लिख करके, और हमको 6 घंटा इस कुर्सी पर बैठना है, इस टेबल पर बैठना है 6 घंटा, ठीक है। अब देखते हैं, इसी पर तो काम करना है। कब तक तो कौन समझता है, कौन नहीं समझता है। मेरा यही प्रयास, यही तुम्हारे मंजिल का सबसे पहला कदम हो। बैग लेके आना, जाना, पढ़ना, स्कूल में आना, ये सारी चीजें अलग है, ठीक है। से खेत में खेती करने से पहले खेत की जुताई करी जाती है। ये जो स्कूल आना जाना पढ़ना, ये सब जुताई हुई है। असली बीज तब पड़ेगा, जो बीज डाला जाता है तब जाके ना फसल तैयार होती है। तो ये तुम्हारा बीज है। जब तुम अपना सेल्फ स्टडी के लिए एक सेटअप तैयार करोगे और उसमें बैठना शुरू करोगे, तब समझो कि तुमने बीज डाल दिया है, एक अपने सपनों का बीज, और उसे अब अंकुरित करना, सिंचाई करनी है कि